अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्टोरी नंबर 1 जो कि LLB पार्ट 1 की स्टोरी है। और इस स्टोरी का नेम है द मूवी फिंगर। ठीक है, ये लिखी है, ऑथर जो है इसके जो राइटर हैं वो है एडिथ वॉर्टन। ठीक है, ये एक वूमेन है और ये पैदा हुई थी, ये बोर्न हुई थी 24 जनवरी 1862 में। ठीक है, और कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क सिटी में। ओके, और ये अमेरिकन नॉवलिस्ट भी हैं और राइटर भी हैं। और इनकी जो द मूविंग फिंगर है, ये स्टोरी पब्लिश हुई थी इन 1899 में। ठीक है, 1899 में पब्लिश हुई थी। अब इसमें मेन कैरेक्टर कौन कौन से हैं? ठीक है, एक है राल्फ ग्रेंसी, मिस्टर एंड मिसेस ग्रेंसी। इसकी 2 वाइफ्स थी, दोनों वाइफ्स को मिसेस ग्रेंसी कहा जाता है। नेक्स्ट है नरेटर, स्टोरी टेलर। ठीक है, ये अननेम्ड है। एनोनिमस का मतलब है गुमनाम शख्स, कि मतलब जिसका नाम स्टोरी में नहीं बताया गया। नेक्स्ट है क्लेडॉन, ये एक आर्टिस्ट है, पोर्ट्रेट मेकर है, और ये एक फ्रेंड है ऑफ ग्रेंसी। ठीक है, ग्रेंसी का फ्रेंड भी है क्लेडॉन, और ये एक आर्टिस्ट भी है, और एक ये पोर्ट्रेट मेकर भी है। इसने ना बनाया था उसका पोस्टर जो है। फोर्थ पे इसकी आ जाते हैं फर्स्ट वाइफ और सेकंड वाइफ, जो कि मिस्टर ग्रेंसी हैं। दोनों को मिस्टर ग्रेंसी कहा जाता है, अलग अलग नेम इनके नहीं बताए हुए। इसके थीम हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसकी स्टोरी बताती हूँ। इसमें होता क्या है, ये जो है रैफ ग्रेंसी मतलब मिस्टर ग्रेंसी जो है, इन्होंने ना 2 शादियां की होती हैं। इनकी जो पहली वाइफ होती है ना, वो एक ना इनको कंट्रोलिंग करने वाली होती है, मतलब बड़ी ना जो अकड़ू टाइप, सड़ेलू, मतलब सड़ी हुई रहती है हर वक्त, इनसे इतनी बात वगैरह नहीं करती। हालांकि ये उससे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन फिर भी वो इसको ना कंट्रोल करना चाहती है, अपने में रखती है, दबदबाव में रखती है कि मतलब ये काम नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे कंट्रोलिंग करने वाली होती है वो। फिर ना कुछ दिनों में बाद ना उसकी बीमारी की वजह से डेथ हो जाती है। फिर ना नेक्स्ट आती है मिस्टर ग्रेंसी, ये दूसरी शादी करता है ग्रेंसी से। ठीक है, उसको भी मिसेस ग्रेंसी ही स्टोरी में बताते हैं, इसका नाम नहीं बताया गया। वो ना बहुत प्यारी होती है, मतलब फिजिकली भी बहुत प्यारी होती है, नरम मिजाज होती है, काइंडनेस होती है, मतलब बहुत अच्छी बातचीत करती है, उससे भी बहुत मोहब्बत करता है। ठीक है, तो जो सेकंड वाइफ है ना, वो बहुत अच्छी और बहुत प्यारी होती है और कॉम्प्रोमाइज करती है हर बात में एक दूसरे से, मतलब ये लोग सलाह वगैरह लेते हैं, सारा कुछ होता है। नेक्स्ट यहाँ पर एक पर्सन है क्लेडॉन। ठीक है, क्लेडॉन जो है ना, ये फ्रेंड है ग्रेंसी का। ठीक है, ये आर्टिस्ट भी है। जो ग्रेंसी है ना, ग्रेंसी क्लेडॉन को कहता है कि वो ना एक पोर्ट्रेट तैयार करे। ठीक है, एक पोस्टर तैयार करे इसकी वाइफ का, इसकी सेकंड वाइफ का, मिस्टर ग्रेंसी का। ठीक है, तो ये जो है ना क्लेडॉन, वो उसका ना एक पोस्टर पोर्ट्रेट तैयार करता है और उसकी जो है पेंटिंग बनाता है, जो कि बहुत प्यारी सी भी होती है। ठीक है, वो पेंटिंग बना के रखते हैं। और जब इसकी डेथ हो जाती है ना, सेकंड मिसेस ग्रेंसी जो होती है ना, उसकी भी डेथ हो जाती है। फिर जो होता है ना मिस्टर ग्रेंसी, ठीक है, वो तो पहले उस पोर्ट्रेट के पास रहता था ज़्यादा, लेकिन उसकी डेथ होने के बाद जो है ना, वो चला जाता है न्यूयॉर्क में, चला जाता है किसी मतलब काम वगैरह के सिलसिले में। फिर वहाँ से काफ़ी साल बाद वो वापस आता है। लेकिन इतने में ना ये जो क्लेडाउन है ना, क्लेडाउन को भी उस जो लड़की है वो उससे मोहब्बत हुआ करती थी, लेकिन ये लोग बताते नहीं थे एक दूसरे को। ठीक है, तो वो जो पोस्ट्रेट था ना, वो क्लेडाउन के पास था, और क्लेडाउन जो है ना, वो उसको मतलब ऐसा उसके आगे झुकना वगैरह, ठीक है, ऐसे काम, मतलब पोर्ट्रेट को क्लेडाउन अपने पास ही रखता था। अब इस स्टोरी में ये बात नहीं बताएगी कि जो सेकंड मिसेस ग्रांसी थी और जो क्लेडाउन था, इनका पता नहीं अफेयर चल रहा था कि क्या था, क्या इन्होंने अपने मतलब उस लड़की ने अपने हस्बैंड को, मिस्टर ग्रेंसी को धोखा दिया कि नहीं दिया, ये बात इसमें वाजिया नहीं की गई। तो इसकी ये स्टोरी थी। नेक्स्ट जो क्लेडाउन है, जो कि आर्टिस्ट है, इसने पोर्ट्रेट जब बनाया था, तो मतलब ये खुद भी मिसेस ग्रेंसी जो है सेकंड वाली, उनको ये लव करता था। ठीक है, लेकिन ये उसकी ना फिजिकली बॉडी से लव करता था, मतलब उसकी खूबसूरती से, उसकी ब्यूटीनेस से लव करता था। लेकिन जो मिस्टर ग्रेंसी है ना, वो उसकी स्पिरिचुअल, मतलब उसकी जो आदतें वगैरह हैं, उससे वो करता था ना। ठीक है, इसने भी अपने फ्रेंड को इसलिए नहीं था बताया कि मतलब उसका फ्रेंड है, दोस्ती वगैरह ना ख़राब हो जाए। और सेकंड जो उसकी वाइफ है, उसने भी अपने हस्बैंड को नहीं था बताया। अब ये बात इसमें वाजिया नहीं है कि उसकी जो वाइफ थी मिस्टर ग्रेंसी की, मिस्टर ग्रेंसी की जो वाइफ थी मिसेस ग्रेंसी, क्या वो भी इससे मतलब अफेयर वगैरह, इसमें बताया नहीं गया। ठीक है, नेक्स्ट अब जब मिस्टर ग्रेंसी जो है, ठीक है, ये जब वापस आते हैं,
ठीक है। और ये फिर जब देखते हैं उस पोर्ट्रेट को तो फिर वो उसके आगे देखते हैं और थोड़ा सा ना मतलब एनालाइज करते हैं, वो थोड़ा सा समझते हैं कि और अपने ये फ्रेंड को कहते हैं, क्लेडोन को कहते हैं कि इसमें ना थोड़ी सी एडिटिंग कर दीजिए, मतलब जो एक पोस्टर है ना, जो एक पिक्चर वगैरह का है पोस्टर जो इसने बनाया है, पोर्ट्रेट जो इसने बनाया है, वो कहते हैं इसको ना एडिटिंग कर दीजिए, क्योंकि जब वो उधर से आता है काम वगैरह के सिलसिले में जाता है, फिर वहां से भी आता है रिटायर होके, तो ना काफी बूढ़ा हो चुका होता है वो, ठीक है। तो उसको ये कह रहा होता है कि मेरे साथ साथ जो ये पिक्चर है ये भी क्यों नहीं बुढ़ी हुई, तो वो क्लेडोन को कहते हैं इसको ना मतलब रिन्यू करे, लेकिन जो क्लेडोन होता है ना वो उसको रिन्यू नहीं करता, मतलब ना चाहते हुए ना, लेकिन उसको रिन्यू कर देता है क्योंकि उसकी फ्रेंड ने जो उसको कहा होता है, लेकिन वो विलिंग नहीं होता, लेकिन फिर भी वो कर देता है रिन्यू उसको। इसलिए विलिंग नहीं था रिन्यू करने के लिए क्योंकि ये उसकी ब्यूटीनेस से लव करता था, इस वजह से। तो फिर ये जब उसको जो है एडिट कर देता है, रिन्यू कर देता है, मतलब थोड़ा सा उसमें बुढ़ापन ले आता है, छाइयाँ वगैरह उसके फेस पे ले आता है, तो वो जो होता है साथ में मिस्टर ग्रेंसी जो होते हैं वो उसके साथ मतलब थोड़ी सी उम्र स्पेंड करते हैं, मतलब जब तक वो फोर्थ नहीं होते वो पोस्ट्रेट के आगे रहते हैं, तो उनके साथ बातें करना वगैरह, दीवानापन जिसको कहते हैं, तो ये होता है सीन। तो उसके बाद फिर इनकी भी डेथ हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद जो क्लेडोन होता है ना वो दोबारा उस पिक्चर को एडिट कर देता है और वो फिर उसको जवान वाली ही पिक्चर बना देते हैं, क्योंकि इसको उसकी ब्यूटीनेस से लव था, तो उसको फिर ब्यूटी को ना मतलब पिक्चर को फिर वैसे ही कर देते हैं। ये सारी एक स्टोरी थी कि जिसमें फिर इनकी डेथ हो जाती है सब, मतलब मिस्टर एंड मिसेस ग्रेंसी की भी, और मतलब दोनों वाइफ की भी और मिस्टर ग्रेंसी की भी। अब इसके जो थीम्स है ना, ठीक है, ये हिडन है, ये सारे बताए नहीं गए, छुपे हुए हैं, लेकिन कुछ जो हमने किया ये आइसोलेशन, ठीक है, आइसोलेशन, लोनलेस, कि मतलब पहली बीवी के मर जाने के बाद भी वो अकेला पड़ जाता है, तो उसके दूसरी के जाने के बाद भी वो अकेला पड़ जाता है, ये इसलिए लोनलेस का जिक्र हुआ है। नेक्स्ट है डिसीट, मतलब धोखा देना, ये इससे यूज हुआ है क्योंकि देखें उसकी जो बीवी है मिस्टर ग्रेंसी की और जो उसका फ्रेंड है, इन दोनों का जो मतलब अफेयर वगैरह चल रहा है, इनका लव वगैरह, सो ये एक धोखे की शक्ल में भी आ जाता है कि डिसेंट। और दूसरा इसका थीम बहुत डार्क है कि मतलब इसमें आपको पता है कि मिस्टर दोनों वाइफ की और मिस्टर ग्रेंसी की भी डेथ हो जाती है इसमें। नेक्स्ट है वुमेन एज अ सब्जेक्ट, के वुमेन को एक एज अ सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पर मतलब इसका बताया गया है इसके थीम में कि वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट भी यूज होती है। नेक्स्ट है इसका थीम है कंट्रोलिंग, कि जो फर्स्ट वाली मिस्टर ग्रेंसी थी वो कंट्रोल करना चाहती थी, वो कंट्रोल करती थी मिस्टर ग्रेंसी को। नेक्स्ट फिर आ जाती है इसमें ब्यूटी, ठीक है, ब्यूटी में आ जाता है कि देखें जो दूसरी मिस्टर ग्रेंसी थी, मिसेस ग्रेंसी, वो खूबसूरत थी, प्यारी थी, जिसकी वजह से मिस्टर ग्रेंसी भी और क्लेडोन भी दोनों उसको बहुत मोहब्बत करते थे। नेक्स्ट लव, लव का भी वही सीन है कि मतलब वो दोनों मतलब एक दूसरे को भी लव करते थे वगैरह। सो ये सारा कुछ इसका थीम था और ये आज की स्टोरी थी। होपफुली आप सब लोगों को समझ आ गई होगी, लेकिन अगर समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा।